हेलो एंड वेलकम टू बीकेबी हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। मैं एक बार फिर से आप लोगों का ध्यान क्वेश्चन टैग की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। ऐसे तो क्वेश्चन टैग मैंने समाप्त कर दिया है, बता दिया है, लेकिन अब आज से 2 दिन मैं मुख्य कुछ चीज़ों पर चर्चा करूंगा जिसे समझना बेहद ज़रूरी है और गलतियां अक्सर हो जाया करती हैं। तो क्यों न हम बहुत बढ़िया से एक ट्रिक्स को समझ लें ताकि भविष्य में हमसे कोई गलती न हो। उसी की चर्चा हम आज करेंगे। देखिए, अब मैं गलती की बात किया तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक क्वेश्चन टैग्स बनाने में लोग गलतियां सब्जेक्ट्स के चयन पर करते हैं। ऐसे तो हम जानते हैं कि जब कोई पर्सनल प्रोनाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन ही होगा या इंट्रोडक्टरी देयर होगा, ये मैंने बोला है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई नाउन हो और उस नाउन के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन टैग्स में सब्जेक्ट का चयन किस प्रकार करें। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का चयन मतलब चुनाव किस प्रकार हम करें, हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो इसमें मैं आपको पहला भ्रमण करवाता हूं, पहला रूल बताता हूं। पहला रूल क्या है? पर्सनल प्रोनाउन तो मालूम है आपको, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसे हम लोग हिंदी ग्रामर में कहते हैं। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊं कि यदि स्टेटमेंट में कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो ये स्टेटमेंट, मैं इधर बात कर रहा हूँ स्टेटमेंट और इधर बात कर रहा हूँ क्वेश्चन टैग। यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो पर्सनल प्रोनाउन के बदले क्वेश्चन टैग में पर्सनल प्रोनाउन ही दिया जाता है। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाता है। लेकिन यदि स्टेटमेंट में पर्सनल प्रोनाउन न होकर कोई नाउन हो तो क्या करेंगे आप? तो फिर देखिए, यदि कोई नाउन हो तो नाउन को चेंज करेंगे ही, सी, इट या दे। लेकिन इसमें से ही लिखें कि सी लिखें कि इट लिखें कि दे लिखें, क्या लिखें? तो इसको चयन करने के लिए 2 यहाँ पर कैटलिस्ट है।
क्या है? एक है नंबर और दूसरा चीज है जेंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि नाउन है तो नाउन के नंबर और जेंडर को ध्यान में रखते हुए ही, सी या इट या दे में बदल देंगे। ये फॉर्मूला है फंडामेंटल। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन टैग और बहुत अच्छा लग रहा है। अधिक से अधिक आप लोग बना रहे हैं और पूरे दिलचस्पी के साथ। यहाँ तक कि मैंने असाइनमेंट दिया और आधे से 1 घंटे के अंदर बहुत लोगों ने होमवर्क असाइनमेंट पूरा करके मेरे पास सेंड कर दिया। कितना अच्छा लगता है। कल भी आप लोगों ने इसी तरह किया, अच्छा लगा। तो देखिए उसी तरह से पढ़िए, समझिए कि कोई दिक्कत न हो। देखिए बाकी रूल्स जो मैंने बताया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन टैग तैयार करेंगे, ये कल तक मैंने बता दिया। सारे रूल्स फॉलो होंगे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। आज सिर्फ मैं सब्जेक्ट्स का चयन करना सिखा रहा हूं। फिर से एक बार, पहला रूल क्या है? यदि स्टेटमेंट में कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। और यदि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ही, सी, इट या दे होगा। और इसमें से चयन किसको ध्यान में रखकर करना है? नंबर और जेंडर को ध्यान में रखकर करना है। तो चलिए मैं अब इनका उदाहरण लेता हूं और आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल है, देखिए, ही ईट्स अ मैंगो, कॉमा। स्टेटमेंट के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ही ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स क्या होगा और एनामेलस फाइनाइट क्या होगा? तो अभी मैंने बता दी कि ही क्या है, खुद पर्सनल प्रोनाउन है। तो अभी मैंने क्या बोला, अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो कुछ नहीं देखना है, पर्सनल प्रोनाउन ही लिखना है ही और क्वेश्चन मार्क दे देना है। लेकिन अब एनामेलस फाइनाइट क्या होगा? तो एनामेलस फाइनाइट के लिए यहाँ देखना होगा ना वर्ब, और यहाँ वर्ब कुछ नहीं है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो जान रहे हैं आप लोग। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डू या डज लगता है। मेन वर्ब तो क्वेश्चन टैग में प्रयोग नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया है। जब होगा तो सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। तो यहाँ सहायक क्रिया डू या डज लगता है। अब ही के अनुसार क्या लगाएंगे आप? तो डज लगाएंगे, तो डज लिखेंगे। और दूसरा चीज नियम कि अगर ये अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव, यानी ये नॉट नहीं है इसमें, तो इसमें नॉट लगाएंगे और नॉट का शॉर्ट फॉर्म, तो डजंट। डजंट ही के बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? चलिए एक और देता हूं मैं। वी वेयर लेट, हम लोग लेट थे। कैसे बनेगा? क्या है ये? पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। एनामेलस फाइनाइट वेयर दिख रहा है वी के अनुसार, तो यहाँ भी चूंकि वेयर ही लगेगा तो वेयर, वी लगेगा तो वी का वेयर ही लगेगा। नॉट नहीं है इसमें तो नॉट लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वरंट
बी। और भी उदाहरण दे रहा हूं मैं, घबराइए मत। देखिए, सी इज नॉट गिल्टी, वो दोषी नहीं है। सी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, कोई टेंशन नहीं। पर्सनल प्रोनाउन सी का सी ही होगा। यहाँ इज नॉट है तो यहाँ क्या लग जाएगा? सिर्फ इज लग जाएगा और लिख देंगे इज सी। अर्थात जब कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो घबराना नहीं है, वही का वही पर्सनल प्रोनाउन यहाँ हो जाएगा। अब नंबर 2, अगर नाउन होगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अब इस पर हम ध्यान दें। राम इज अ बॉय। राम क्या है? नाउन है ना, और हम क्या जानते हैं कि क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं होता है, तो नाउन को हटाएंगे, इसमें से चुनेंगे ही, सी, इट, दे। तो क्या ध्यान में रखकर? नंबर। नंबर क्या है? एक वचन। तो एक वचन में आ गया ही, सी, इट, ये तीनों है एक नंबर में, एक वचन में। दे तो बहुवचन है, पुल्ल तो इसका नहीं। अब जेंडर देखेंगे, राम क्या है? लड़का है कि लड़की? तो लड़का है, तो लड़का के लिए क्या लगता है? सी लगता है, ही लगता है, सी लड़की के लिए लगता है। इट, तो इट भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इट निर्जीव के लिए लगता है, और यह राम तो जिंदा है, लड़का है ना, तो इसीलिए क्या लगेगा? ही लगेगा राम के लिए। राम इज अ बॉय, तो क्या हो जाएगा? जब ही लगेगा तो ही के अनुसार अब इज लगेगा कि इज के बदले दूसरा लगेगा? इज ही लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इजंट, इजंट ही। राम रहेगा तो ही होगा। उसी तरह फिर मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखिए, सीता वाज नॉट अ डॉक्टर। सीता डॉक्टर नहीं थी। क्या सीता लिखेंगे यहाँ पर? नहीं, सीता एक वचन और लड़की है, तो क्या लगेगा? सी लगेगा, है ना। और यहाँ वाज नॉट है, नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ भी क्या लगेगा? वाज ही लगेगा। क्यों वाज लगेगा? क्योंकि सी के साथ वाज ही लगता है, वेयर का प्रयोग तो होगा नहीं, पास्ट है तो। नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि नोट यहाँ लगा हुआ है, इसलिए नोट वहाँ नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब मान लीजिए राम एंड श्याम आर फ्रेंड। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, क्या हो जाएगा? राम और श्याम दो लोग हुए, बहुवचन हो गया ना। आप बहुवचन के लिए क्या चुनेंगे? दे चुनेंगे, और दे के अनुसार भी सहायक क्रिया आ ही लगेगा, नॉट इसमें नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अराउंड दे हो जाएगा कि नहीं? अराउंड दे। इसी प्रकार से मैं आपको और बता दूं,
नॉन लिविंग वाला द पेन इज रेड, कलम लाल है, क्या होगा? द पेन नाउन है ना, तब पेन के लिए क्या लगेगा? अब ही नहीं लगेगा, सी नहीं लगेगा, क्योंकि कोई वस्तु है। देव भी तो नहीं लगेगा, एक ही बच गया, कौन? वेट, सॉरी इट। और इट के लिए क्या लगेगा? ई इट, है ना? है आसान? बोलिए। बिल्कुल आसान है, अब इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है ना? बहुत आसान है। अब इसी पर मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, चिंता नहीं करना है। मैं चाह रहा हूँ कि एक और एग्जाम्पल आप लोगों को, सॉरी एक और रूल आप लोगों को बता दूँ, है ना? एक रूल से नहीं, ये समझ में आ गया। अब इस रूल को मिटा रहा हूँ। सब्जेक्ट के चयन के लिए यह रूल दिया था। अब रूल नंबर 2, कुछ और भी टेंशन होता है जहाँ पर सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है। क्या करेंगे, है ना? चलिए हम देखते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट्स देयर, वन, देयर भी आता है, वन भी आता है, दिस, दैट, एक ही में लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का एक ही होगा। दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी सब्जेक्ट के स्थान पर मूल कथन में आ सकते हैं। तो नाम तो था, तो जेंडर और नंबर के अनुसार आपने ही, सी, इट या दे में बदल दिया, चुन लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें हम नंबर और जेंडर कहाँ खोजेंगे, क्या लिखेंगे? टेंशन की बात है ना? तो चलिए मैं आपको दिमाग देता हूँ कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर देयर है, इस खोपड़ी को, दिमाग को टेंशन नहीं देना है। देयर का देयर ही लिख देना है। टेंशन हो गया था ना? टेंशन नहीं करने का, देयर को देयर ही लिख देना है। ये देखिए, अब आ गया वन। अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के स्थान पर वन हो तो क्या करेंगे? टेंशन? नो टेंशन, एकदम वन है ना, वन ही लिख दीजिए। कितना आसान है। अच्छा, अब तो सर भारी देंगे। दिस और दैट का क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना है। दिस और दैट सिंगुलर है ना, एक वचन है ना, और किसी वस्तु के लिए लगा है ना, बस वही। हाँ, इट लगा देना है। हम तो जानते हैं क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होगा, ही, सी, इट,
आई वी यू दे, यही ना होगा। और नहीं तो इंट्रोडक्टरी देयर होगा, और नहीं तो वन का एक वन है बस, ये होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। दीज और दैट है, ये प्लुरल है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है। बहुवचन का एक ही प्रोनाउन है दे, बहुत सारा रहेगा तब न चुनेंगे। प्लुरल में तो एक होता ही है दे, तो दे ही चुनेंगे, चाहे सजीव हो तो और चाहे निर्जीव हो तब। क्लियर? तो चलिए अब हम इनके उदाहरण पर चर्चा कर लें। देखिए एक उदाहरण है, देयर से बताओ पहले आसान सा वाक्य, देयर इज अ कैट ऑन द मैट, चटाई पर एक बिल्ली है। देयर इज अ कैट ऑन द मैट, क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, देयर है तो देयर ही होगा। यहाँ जैसे देयर के अनुसार इज लगा है, यहाँ भी देयर के अनुसार इज लगाना है। इसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट लगा देना है, तो इज का क्या हो जाएगा? इजंट, और ये हो जाएगा देयर। हो गया, इजंट देयर, है ना। अब और भी उदाहरण दो ना, वन से। चलिए, वन कैन नॉट जंप हियर, कोई यहाँ कूद नहीं सकता है, कोई यहाँ नहीं कूद सकता है। वन कैन नॉट जंप हियर, है ना। तो क्या होगा? खुद सोचिए क्या लिखेंगे आप। कोई टेंशन नहीं है, कैन नॉट लगा हुआ है ना, तो क्या लगेगा? कैन लगेगा, वन का वन ही होगा। अब क्वेश्चन टैग अगर इंग्लिश में नहीं बना सकते हैं आप लोग, तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का हक नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं है ना। वन कैन नॉट जंप हियर, समझ में आ गया? चलिए दिस दैट से बता देता हूँ। अब छोटा छोटा वाक्य अब मैं क्या लिखूँ? देखिए, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, क्या होगा? कुछ सोचिए। दिस का क्या हो जाता है? इट हो जाता है। इट के अनुसार इज ही लगेगा ना, बस। इजंट इट। और भी उदाहरण दे दो। चलिए और भी उदाहरण दे देता हूँ। That is not a lion. That is not a lion. वो एक शेर नहीं है। That लगा हुआ है, it ही लगेगा। That के अनुसार इज, it के अनुसार भी इज लगता है। not लगा हुआ है। अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ बस। Is it? That is not a lion. Is it? इसमें not नहीं लगेगा। these दो से बना सकते हैं। These are mangoes. ये सब आम है। आर है, क्या लगेगा? आरोन।
दे। आर नॉट तो लगेगा, मैंने पहले ही चुन लिया था। देयर है, सॉरी दीज है, तो दे ही लगेगा, इसलिए ये लगेगा। और भी उदाहरण दे दूं, दो से भी उसी तरह बन जाएगा। दोज वेयर काउच, वो गायें थी। क्या हो जाएगा? वेयर का वेयर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दे लगाना है और दे के साथ वेयर ही लगता है, इसलिए वरंट दे हुआ। क्लियर? बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं लेना है ना? बन जाएगा। अब 2 रूल बता दिया आज। अब और भी रूल बता दूं। और भी रूल, इसका एक एक्सेप्शन बता देता हूं। ये देखिए, ये सब्जेक्ट दीज आर मैंगोज लिखा हूं, लेकिन अब थोड़ा सा वाक्य में चेंज कर रहा हूं। पहले प्रॉब्लम में फंसा रहा हूं, तो बताऊंगा। मैं लिख रहा हूं दीज मैंगोज आर माइन। दीज मैंगोज आर माइन, तो क्या होगा? ये दीज जो है, याद रखिए दीज, ये सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, ये दीज एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंगोज की विशेषता बतला रहे हैं। यहाँ दीज के बाद कोई नाउन नहीं है, दोज के बाद कोई नाउन नहीं है, दैट के बाद कोई नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए नाउन है, इसलिए यहाँ जो सब्जेक्ट का चयन होगा वह दीज को देखकर हम नहीं करेंगे, मैंगोज को देखकर करेंगे। याद रखिएगा, दीज को हम नहीं बदल रहे हैं, मैंगोज के बदले यानी मैंगोज को बदल रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा दे। हालांकि मैंगोज का दीज का भी दे ही होता और मैंगोज का भी दे ही होता है, इसलिए इसमें लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है ना किसके अनुसार। तो क्या हो जाएगा? आरंट दे हो जाएगा। और भी उदाहरण लेता हूं मैं। इसी तरह का उदाहरण है, दैट बॉय केम यस्टरडे। नहीं, आसान देता हूँ। दैट बॉय वाज माई ब्रदर, मेरा भाई था। अब बोलिए, यहाँ तो देख लिया कि दैट के बदले इट लगता है, यहाँ भी दैट के बदले इट लगा दें, गलत हो जाएगा। याद रखिए, यहाँ दैट के बदले इट नहीं लगेगा, दैट के अनुसार नहीं, दैट यहाँ एडजेक्टिव हो गया, बॉय के अनुसार लगेगा और बॉय के अनुसार ही लगेगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वजन ही। यहाँ पर दे नहीं होगा, है ना? सो कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार मैं और भी वाक्य इस प्रकार से दे सकता हूं आपको, जैसे वन बॉय
इज प्लेइंग। एक लड़का खेल रहा है या कोई लड़का खेल रहा है। वन बॉय इज प्लेइंग। यहाँ वन है तो यहाँ भी वन लिख देंगे? नहीं, यहाँ वन के बाद नाउन है, यानी वन एडजेक्टिव है यहाँ पर, और एडजेक्टिव के लिए वन का वन प्रयोग नहीं होता है। तो क्या होगा? बॉय के अनुसार, और बॉय लड़का है ना। अगर लड़की होती वन गर्ल इज प्लेइंग तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इज लगा है गर्ल और बॉय के अनुसार, तो वहाँ भी सी के अनुसार इज ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा? इजंट सी। समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, है ना। असाइनमेंट में जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी कल की तरह 1 घंटा के अंदर बनाकर अभी तुरंत का तुरंत मेरे को भेजेंगे। ठीक है, थैंक्स अलॉट। थोड़ा सा अब तो इतना आसान लगा, स्माइल कर लीजिए। इतना सीरियस का टेंशन दे दिया 1 घंटा के अंदर बनाने के लिए। टेंशन को ख़त्म कर लीजिए जल्दी बनाकर, है ना। चलिए, थैंक यू, अच्छा लगा।